Good morning, class 5. Today is the day 50 of online classes and the date is 6 July 2020. Here I am to teach you social studies and the topic for today in social studies is distance from the sea. समुद्र से दूरी. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन सा फैक्टर घटक अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, जलवायु को, टेम्परेचर हो गया, वैसे ही डिस्टेंस फ्रॉम द सी का. ठीक है, तो हम लोग को आज पढ़ना है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से जो दूरी है उससे कैसे क्लाइमेट अफेक्ट होता है किसी भी जगह का. मुंबई इज लोकेटेड नियर द सी कोस्ट. हम लोग को पता है मुंबई जो है वो कहाँ स्थित है, तो सी कोस्ट यानी समुद्र तट के पास. वाइल दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली जो है वो क्या है, इससे दूर है. We know that Mumbai is cooler in summer and warmer in winter when compared with Delhi. बता रहे हैं कि मुंबई जो है वो क्या है, सी कोस्ट के पास स्थित है, मौजूद है, और दिल्ली जो है वो क्या है, दूर है समुद्र तट से, सी कोस्ट से. हम लोग को पता है मुंबई में जो है वो गर्मी में ठंडा ठंडा रहता है फील, और जाड़ा में क्या होता है, गर्म होता है. जब दिल्ली से कंपैरिजन करें तो मतलब जब कंपेयर करेंगे हम दिल्ली से मुंबई को, तो मुंबई में गर्मी में ठंडा ठंडा फील होगा और जाड़े में गर्म गर्म फील होगा. द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. अब बता रहे हैं कि जो जगह सी कोस्ट, समुद्र तट के नज़दीक हो, वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट होता है. अब मॉडरेट क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे एग्जांपल से बता रहा है, नीदर हॉट इन समर नॉर कोल्ड इन विंटर, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होगा गर्मियों में, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होगा जाड़ा में. ठीक है. ऑन द अदर हैंड द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. और बता रहा है कि दूसरी तरफ वैसी जगह जो कि सी कोस्ट, समुद्र तट से दूर होता है, उनका जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, वो एक्सट्रीम होता है. तो अब एक्सट्रीम क्या होता है, तो एग्जाम्पल से यहाँ पे भी समझा रहा है कि हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, यानी गर्मी बहुत प्रचुर पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी, हॉट समर्स होगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा विंटर्स में. ठीक है, तो समझ आ गया. जो सी कोस्ट से नज़दीक हुआ उसका मॉडरेट क्लाइमेट होगा, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ेगा. लेकिन जो सी कोस्ट से दूर होगा उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, यानी कि गर्मी में बहुत खतरनाक वाली गर्मी और जाड़ा में बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ेगा. ठीक है. द क्लाइमेट ऑफ अ कोस्टल रीजन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी. कह रहा है कि जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, वो हमेशा सी जो है उससे अफेक्ट होता है वहाँ का क्लाइमेट. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज. ये किस वजह से होता है, तो दो तरह के फैक्टर्स की वजह से. एक है लैंड ब्रीज, एक है सी ब्रीज. अब लैंड ब्रीज क्या है और सी ब्रीज क्या है, इसको अच्छे से समझिए. इन द डे टाइम द सन हिट्स बोथ द लैंड एंड द सी. दिन के समय क्या होता है, सूर्य जो है उसका जो प्रकाश, उसकी किरण, उस रोशनी जो है वो ज़मीन पर और सी पे, समुद्र पर, दोनों पे एक ही तरीके से पड़ती है. लैंड इज मोर क्विकली दैन द वाटर. जो ज़मीन है वो पानी के अपेक्षा, पानी के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. ज़मीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. ठीक है, और पानी उससे थोड़ा लेट लगता है. हेंस इट इज़ हॉटर दैन द सी. इसीलिए ये सी से हॉटर हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा. सी जो है उसमें पानी है. ठीक है, तो पानी जो है वो लेट से गर्म होगा, और जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो जल्दी गर्म होगा. एज यू नो हॉट एयर इज़ लाइटर दैन द कोल्ड एयर. अच्छा, हम लोग को पता है कि जब भी कोई चीज़, हवा जो है वो गर्म हो जाती है तो वो क्या होती है, हल्की हो जाती है. ठीक है, और जो देयरफॉर वार्म एयर्स अबव द लैंड राइजेस. इसीलिए क्या होता है, जो ज़मीन है जो कि गर्म हो चुका है सूर्य के गर्मी से, वहाँ का जो एयर होगा वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स टू रिप्लेस इट. दिस इज नोन एज सी ब्रीज. क्या होगा, जो ज़मीन जो है, अभी बताया गया है, लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है. ठीक है, तो ज़मीन जो है ज़्यादा जल्दी गर्म हुआ तो वहाँ की हवा गर्म होके, लाइट होके, हल्की होके ऊपर की तरफ गई,
और सी जो है उसका जो पानी होता है वो लैंड के ज़मीन के अपेक्षा में कंपैरिजन में लेट से गर्म होता है, तो वहाँ की ठंडी हवा आके उसको रिप्लेस करती है, उसका स्थान लेती है। फिर से समझिए कि ज़मीन जो होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा जल्दी गर्म हुआ तो वहाँ की हवा ज़्यादा जल्दी गर्म होके, हवा जब गर्म हुई वो लाइट होके ऊपर की तरफ जाएगी, हल्की होके ऊपर की तरफ जाएगी। और जो समुद्र का पानी है वो लैंड ज़मीन के अपेक्षा में कंपैरिजन में कम देर से कम जल्दी गर्म होता है। तो जो सी का जो वाटर है, ठीक है, वहाँ से जो एयर होगी वो ठंडी होगी, वो आके उस गर्म हवा को रिप्लेस करेगी। इसी को सी ब्रीज कहा जाता है। सी ब्रीज किसको कहा जाएगा कि जब ज़मीन गर्म होके उसकी हवा हल्की होके ऊपर गई तो जो सी है उसकी ठंडी हवा आके उसको रिप्लेस कर दिया, उसका जगह स्थान ले लिया। इसी को सी ब्रीज का नाम देंगे। समझ आया? जब ज़मीन गर्म हुई और गर्म होने से ज़मीन के आसपास की जो गर्म हवा थी वो गर्म होके लाइट होके हल्की होके ऊपर की तरफ गई, तो उसी का जगह छेकने के लिए जो सी है, समुद्र है, उसके पानी का जो वहाँ से जो कोल्ड एयर आया वो रिप्लेस किया इस हॉट एयर को। इसी को सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझने में दिक्कत नहीं होगा। 3-4 बार मैंने समझा दिया है कि जब ज़मीन गर्म हो जाती है तो वहाँ की हवा भी गर्म होगी, हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी हल्के होके, तो जो सी से ठंडी हवा, कोल्ड हवा आ रही है वो उसको रिप्लेस कर देगी। इसी को सी ब्रीज के नाम से जाना जाता है। इट कूल द लैंड नियर द कोस्ट। इससे क्या होता है, ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाती है। चूँकि ज़मीन की जो हवा है गर्म होकर ऊपर गई तो उसको ढकने के लिए सी की ठंडी हवा आई, तो ज़मीन सिंपल सी बात है अब ठंडी हो जाएगी। ड्यूरिंग नाइट द ऑपोजिट हैपन्स। ये तो दिन की बात हो गई कि दिन में ऐसे हो रहा है, इसको सी ब्रीज का नाम दिया जाता है, लेकिन रात के समय उल्टा होता है। द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी। यानी कि लैंड जो है, ज़मीन जो है, वो जो गर्मियों में जितने जल्दी गर्म हो रहा है, दिन के समय, रात के समय उतना ही जल्दी वो क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है सी के कंपैरिजन में। द सी कूल्स डाउन स्लोली। और जो सी है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइजेस। अब जो हवा होती है सी के, द सी कूल्स डाउन स्लोली, द एयर अबव द सी इज वार्मर। अच्छा, अब सी जो है उसके ऊपर की हवा जो है वो वार्म हो रही है और राइज हो रही है। ठीक है, आज सी ब्रीज तक ही रहने देते हैं, वरना दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, so that's it for today. Tomorrow I'll be back to teach you land bridge and in comparison with sea bridge. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.